राजकीय महाविद्यालय बूंदी में एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ चलती है और अब हम कहानियों के बारे में कि किस तरह की कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में ली गई है। कुल 15 कहानियाँ हैं। इन 15 कहानियों की प्रकृति किस तरह की है, ये समाज को किस तरह से देखती है, दिखाती है। कथा साहित्य के त्रय में जिनका नाम आता है राजेंद्र यादव, उन्होंने एक दुनिया समानांतर करके जो लिखा है उसमें इस तरह का परिचय दिया है। कहा है कि ये स्वतंत्रता के बाद की महत्वपूर्ण ऐसी कहानियाँ जो समाज को, व्यक्ति को, परिवार को, स्त्री और पुरुष को अलग अलग तरह से देखती है। किस तरह से देखती है, आपकी ये 15 कहानियाँ आप यहाँ सहज ही समझ सकते हैं और इस वीडियो के द्वारा आप 15 कहानियों के मर्म तक पहुँच सकते हो। केंद्रीय भाव क्या है ये पहचान कर सकते हो। चलिए, राजेंद्र यादव ने इन 15 कहानियों को, कहानीकारों को और इनकी अन्य कहानियों के तहत ये 4 तरह के स्थिति किस तरह से दिखाई गई है। पहली है कि पितृवर्ग के प्रति वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि। ऐसी कहानियाँ जिनमें परंपरा के प्रति श्रद्धा की भावना धीरे धीरे दया में बदलकर दया उदासीनता और फिर उपहास में बदल जाती है। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं। मोहन राकेश की एक और जिंदगी जो आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावा उनकी दूसरी कहानी आर्द्रा, जिसमें ये चीज़ आती है। भीष्म साहनी की चीप की दावत। पितृवर्ग के प्रति वर्तमान पीढ़ी की बदलती दृष्टि चीप की दावत में उजागर होती है। बूढ़ी माँ जिसको वो बेटा छुपा करके रखता है जब वो उसको घर में लाता है। तीसरे कहानीकार राजेंद्र यादव और उनकी इसी शीर्षक से, शीर्षक ही बता रहा है, बिरादरी बाहर। दूसरा रूप है प्रणय परिणय। इस वर्ग में नारी पुरुष के आपसी संबंधों के दबे घुटे बदलते स्वर मुखरित करने वाली कहानियां हैं। मोहन राकेश की अपरिचित कहानी, राजेंद्र यादव की टूटना कहानी में आप ये स्थिति देख सकोगे। दूसरी कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम और मन्नू भंडारी की बहुत मशहूर और प्रसिद्ध कहानी पाठ्यक्रम में है, यही सच है। किस तरह से एक युवती जब भी एक प्रेमी के साथ रहती है तो कहती है यही जीवन है, यही सच है, और जब उससे किसी कार्यवश दूसरे के यहाँ जाती है और वहाँ रहते हुए उसे लगता है कि वो नहीं, यही सच है। इस तरह से प्रणय परिणय इस वर्ग में नारी पुरुष के आपसी संबंधों के दबे घुटे और बदलते स्वर मुखरित होते हैं इन कहानियों में, जिन्हें आप देख सकोगे। एक तीसरा रूप है टूटे हुए पुरुष वर्ग में दुनिया की भाग दौड़ में खोए हुए से लेकर अपने प्रारब्ध के प्रति समर्पित आदमी भी कि संबंधों के दबे घुटे बदलते स्वर मुखरित करने वाली कहानियां हैं। अमरकांत की जिंदगी और ज़ौक़, मोहन राकेश की एक और जिंदगी, कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं और डिप्टी कलेक्ट्री, अमरकांत की
जिंदगी और जोंक ऐसे पुरुष वर्ग की कहानी है जो किस तरह से टूट रहा है, दुनिया की भाग दौड़ में खोया हुआ है और प्रारब्ध के प्रति समर्पित आदमी और पारिवारिक रिश्तों के और आपसी संबंधों के में दबता हुआ, घुटता हुआ जी रहा है और किस तरह से स्वर बदलते हुए मुखरित हो रहे हैं, इन कहानियों में उजागर होने वाला है। और एक रूप ये दिखाई देगा, बिखरी हुई नारी संपर्कों के लिए ललकती और संपर्कों से कटी नारी की कहानियाँ आप कृष्णा सोपती, निर्मल वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, मोहन राकेश, ये आपके पाठ्यक्रम में है, सिवाय मोहन राकेश की मिस पाल जो पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इस अर्थ में इसी श्रेणी की कहानी है। जैसे नन्नो शिव प्रसाद सिंह की, परिंदे निर्मल वर्मा की एक ऐसी कहानी है जिसको नामवर सिंह ने नई कहानी का आरंभ करने वाली कहानी बतलाया। और इसी रूप में आएगी कृष्णा सोपती की बादलों के घेरे में। ये चारों कहानियाँ आपको इस रूप में पढ़नी होगी और समझनी होगी। आप ये देखेंगे कि ऐसी नारी जो बिखर रही है या उसके संपर्क आधे अधूरे हैं, संपर्कों के लिए तरस रही है या संपर्कों से कटी हुई नारी है, जैसे मिस पाल मोहन राकेश की अकेलेपन में जीने वाली ऐसी ही कहानी है। इस अर्थ में जिंदगी और जोंक अमरकांत की ऐसी ही कहानी है जिसमें किस तरह से पुरुष वर्ग भी संबंधों को जीता है, कटा हुआ है। आप देखिए, जिंदगी और जोंक में माना कि आधा दर्जन पात्र है जिसमें हमारा सामना होता है शिवनाथ बाबू के घर से। कहानी का आरंभ एक मोहल्ले से होता है जिसमें 10-20 घर होंगे। इसी के इर्द गिर्द कहानी चलती है। शिवनाथ बाबू एक ऐसा ही पात्र है जिसके घर के सामने भीड़ लग जाती है और शोरगुल हो रहा होता है। कहानी का वाचक इस शोरगुल को सुनकर के बाहर आता है और देखता है कि भीड़ लगी हुई है और एक भिखमंगा सा आदमी जिसे चोर कह करके शिवनाथ बाबू कई तरह से गरियाते हुए, बतियाते हुए उसे पीट रहे हैं। और वो कह रहे हैं, भिखमंगा, चोर 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ था, हमें दया आ गई। आपकी दया से ऐसे 2-3 भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। आप ये वक्तव्य शिवनाथ बाबू का है। वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को पकड़ रखा है, इस व्यक्ति ने क्या किया। हमने इसको शरण दी, खाने पीने को दिया, रोज खाया पिया करता था, लेकिन इसकी नीयत बिगड़ जाती है और घर में नई साड़ी जो सूख रही थी उसको ये चुरा लेता है। इसकी मजाल कि ये चोरी करे, घर में ही खाए, उसी घर में खाए, उसी पत्तल में खाए और उसी में छेद करे। ऐसे में कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। और उसकी पिटाई की जाती रहती है। जो भी आता है उस पर हाथ साफ करने लगता है। ये एक भीड़ की मानसिकता भी हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से किसी ने भी कह दिया कि ये चोर है तो सभी लोग उसे चोर मान लेते हैं और पिटाई करने लगते हैं। शिवनाथ बाबू मध्यम वर्ग से संबंधित है। ये मोहल्ला है मध्यम वर्गीय है और मध्यम वर्ग की मानसिकता देखिए कि जो भीख मांगने वाला है उसे भीख दे करके उससे किस तरह से काम करवाया जाता है। एक मजदूर को मजदूरी देनी पड़ती है, भीख मंगे को पेट भर खाना दे दिया, अधपेट भी दिया,